पढ़ चुके हैं स्टार्ट में। पहला लेसन था हमारा मीनिंग ऑफ कंटेंट हो गया, दूसरा हमारा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज जर्नल। जर्नल क्या होता है, जिसमें आपकी तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है डे बाय डे। ठीक है, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ तक अभी आपकी सारी चीजें which record all the business transactions day by day, जिसमें हम तमाम तरह बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कितनी चीजों पे हो रही होती है, 4 चीजों पे। कौन कौन सी? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। मतलब आपके जर्नल में जिसका फॉर्मेट है ये डिटेल्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। मतलब जिसके अंदर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर ली थी पहले थी। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन 4 चीजों पे एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। मतलब इसमें एसेट्स भी रिकॉर्ड होंगे, लायबिलिटीज भी, एक्सपेंसेस भी और इनकम। क्या एसेट्स को अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटीज को अलग किया जाएगा, एक्सपेंसेस को अलग, इनकम को अलग, हर एक चीज को अलग करके रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जिस वक्त जो काम होगा उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे। जिस वक्त जो काम होगा उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एसेट्स को अलग रिकॉर्ड करें, लायबिलिटीज को अलग, एक्सपेंसेस को अलग और इनकम को अलग। नहीं, हर चीज को उस वक्त रिकॉर्ड करना है जिस वक्त वो काम आपका। मतलब कि जर्नल में जो रिकॉर्डिंग हुई होगी इसमें सारी चीजें मिक्स रिकॉर्ड नहीं होगी, मिक्स रिकॉर्ड नहीं होगी ना सारी की सारी। लास्ट में भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी कि कंपनी का ओनर आकर अगर आप लोगों को कहे कि मुझे ये बताओ कि इस पूरे मंथ में एसेट्स में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप उसको 5 मिनट बता सकते हैं होंगे यहाँ से? नहीं, उनके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन में से सिर्फ एसेट्स की ट्रांजैक्शन को इतने जल्दी फाइंड आउट करना इजी। तो इस चीज से बचने के लिए जो अकाउंटेंट होता है वो क्या चीज करता है, लेजर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक किस ऊपर है, इसकी सारी चीज थी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। ठीक है, लेजर को आप डिफाइन सबसे पहले करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को क्या मतलब, डिवीजन। क्या मतलब होगा, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में जर्नल को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। हर काउंट को अलग अलग रिकॉर्ड करने का नाम क्या है, इधर तो हर चीज आपकी मिक्स रिकॉर्ड है, इधर जितनी चीजें रिकॉर्ड होंगी ना, जितनी भी चीजें होंगी उनको अलग अलग रिकॉर्ड करने का नाम क्या है। जैसे एक एग्जांपल, आपके नीचे एडमिशन ऑफिस है, एडमिशन ऑफिस में आईकॉन का बच्चे भी जा रहे हैं, एफएससी का भी, आईसीएस का भी, एफए का भी, एसीसीए जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे को डील कर रहे होते हैं। एक रजिस्टर होता है उसमें वो मेंटेन करते रहते हैं, अपने रिकॉर्ड लिखते रहते हैं उसको। लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो क्या सारे को एक ही जगह भेजेंगे? नहीं, जो आईकॉन के लिए आया होगा उसको, आईकॉन जो आईसीएस के लिए आया होगा उसको, जो एफएससी के, हर एक को अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया।
ये क्लासिफिकेशन है आपकी कि जर्नल को जब भी आप उसको जितने अकाउंट्स में टेन है हर एक को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या नाम दिया जाएगा। ये भी हम लास्ट टाइम में मेरे ख्याल में लास्ट दिन जो आप लोगों का टॉपिक था उसमें लेजर को कैसे डिफाइन किया था आई थिंक। इसका फॉर्मेट है डेट डिटेल रुपीस डेट डिटेल और क्या बच्चों बिल्कुल न्यू चीज है आप लोगों के लिए जो प्री कोचिंग में बैठे हुए थे उनके लिए भी न्यू चीज है और जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी न्यू चीज। डेट डिटेल्स डिटेल्स ये फॉर्मेट है आपका लेजर। देखिए अकाउंटिंग में चार चीजें रूल्स दो हैं डेबिट और क्रेडिट टोटल और कोई चीजें नहीं है उसी को रिकॉर्ड करना है और उन्हीं को क्या कर रहे हैं क्लासिफाई कर रहे हैं। हर इनके स्पेसिफिक जो है जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना जरूरी है। मतलब जर्नल का अपना एक फॉर्मेट है और लेजर का इस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने रिकॉर्डिंग भी करनी है और क्लासिफिकेशन भी करनी है। समझ आई बच्चों बात के लिए हमेशा याद रखें बगैर फॉर्मेट के कोई चीज भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना क्लासिफाई कर तो हर चीज के लिए एक फॉर्मेट है जैसे जर्नल के लिए फॉर्मेट था और लेजर के लिए। अब इसमें देखिए डेट के फिर डेट के ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपकी डेबिट साइड कहलाएगी और राइट हैंड साइड क्या कहलाएगी क्रेडिट। मतलब यहाँ पर सारी डेबिट चीजें आ जाएंगी और यहाँ पर सारी ठीक हो गया। अच्छा लेजर के बाद लेजर में तो देखें हर एक चीज को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। अगर ओनर आकर हमारे से ये पूछते कि मुझे एक समरी बताओ मुझे एक समरी बताओ इस पूरे महीने में कितनी कैश आई है और कितनी बची हुई पड़ी ये क्या बनाओ समरी बनाओ ठीक है। वो लेजर से बनाना पॉसिबल नहीं। उसके लिए कंप्यूटर जो है वो क्या करता है ट्रायल बैलेंस क्या बनाएंगे जी ठीक है। ट्रायल बैलेंस को डिफाइन अगर करें तो द समराइजिंग ऑफ लेजर लेजर को समराइज करने का नाम है समराइजिंग ऑफ इसका जो चीज आपको क्या करेगी ट्रायल बैलेंस जो आप क्या करते हैं लेजर को समराइज करते हैं। इसके लिए भी एक पूरा फॉर्मेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे जनरल के लिए अपना एक फॉर्मेट था लेजर का अपना एक फॉर्मेट था तो ट्रायल बैलेंस का भी ट्रायल बैलेंस के लिए फॉर्मेट है आप लोगों का सीरियल नंबर डिटेल्स डेबिट और चेंज हो रही है फॉर्मेट चेंज हो रही है लेकिन कॉमन चीज क्या है उसी तरह जर्नल में भी डेबिट क्रेडिट दूसरी चीज है कोई रूल है ही नहीं है तो हम यहाँ पर वो चीज लिखनी भी तब पूरी काउंटिंग आपकी अपनी की ऊपर चल रही है। इसलिए ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से ठीक है ताकि आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम ना क्योंकि आगे यार चैप्टर में यही काम आप लोगों ने करना फिर इसको अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आगे परेशानी ना। क्लियर है जी यहाँ तक सब ये फॉर्मेट मैंने नहीं लिखी ठीक है इसको रब कर दो पहले नोट कर लीजिएगा
हाई पे लिक्विड है चलो वो 20 सेकंड का अच्छा अभी तक जो चीजें बेटा पढ़ चुके हैं हम मीनिंग ऑफ द कंपनी इंडिविजुअल क्रेडिट बिजनेस की चीजों पे एनुअल कार्ड के लिए करते हैं दस कार्ड के लिए करते हैं वो समराइज। अब दोबारा हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर क्योंकि यहाँ पर अभी उसकी जरूरत है, आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। शुरू में याद करो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग का यूज किधर है, बिजनेस यूज किधर है, क्यों, ताकि पता चल सके जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। उसके लिए सबसे पहले जब भी आप कारोबार करेंगे, जब भी आपका बिजनेस होगा, उसमें क्या हो जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेन देन शुरू हो जाएगा। उस लेन देन को जिधर काट करेंगे वो क्या करेगा, इसको जिधर क्लासिफाइड करेंगे वो, इसको जिधर समराइज करेंगे वो। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए आपकी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज बनती है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें पता लगता है फॉर फाइंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिससे आप क्या चीज फाइंड करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या होगा, अभी मैंने क्या कहा था कि हम दोबारा किधर जाते हैं, स्टार्ट में जाकर हमने क्या किया, अकाउंटिंग का यूज आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने बताया किधर यूज होता है, ये तो जो करने के लिए किधर यूज होता है, क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस मीन के ताकि पता चल सके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यही पर्पस है ना मेरे अकाउंटिंग का बिजनेस में इस्तेमाल करने का सबसे मेन पर्पस यही है, ताकि पता चल सके जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या हासिल वसूल हो रहा है, क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लोगों का देना है और कितना आपके पास पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं किधर, ठीक है। अब डायरेक्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं, डायरेक्ट कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल के बाद क्या करना पड़ेगा, लेजर के बाद देन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेप्स को आप क्रॉस करके कभी भी ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब पूरी अकाउंटिंग हकीकत में अगर आप यहाँ बोर्ड पे देखें, अकाउंटिंग का मकसद क्या था, यहाँ पर बिजनेस में यूज होने का प्रॉफिट, तो यहाँ पर आकर निकल आया कि ना निकल आया। अगर हकीकत में आपकी कंपनी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर इससे पर्पस ही पूरा हो गया ना फाइनेंशियल पोजीशन के बाद, उसके आगे तो कोई चीज रही नहीं। लेकिन जिस बंदे ने भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी, जिस बंदे ने भी अकाउंटिंग की, उस बंदे ने क्या कहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अगर वो यहाँ पर लिखा ना अकाउंटिंग इज अ साइंस, क्या लफ्ज यूज करना, तो यहाँ से शुरू होती है यहाँ पर साइंस में कोई चेंज नहीं होता। न्यूटन का लॉ, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जिधर मर्जी चले जाओ सेम अप्लाई होगा या चेंज होगा, सेम, क्योंकि वो क्या है, साइंस है। आप तो साइंस जिस जगह पर भी चले गए वहां पर जाकर चेंज
लेकिन आर्ट की बात है, अकाउंटिंग इज ए आप यहाँ पर 10 स्टूडेंट अगर बैठे होंगे ना, तो हर स्टूडेंट का आर्ट क्या होगा, दूसरे से डिफरेंट होगा। और इसी तरह जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, और अकाउंटिंग यूज करने का मकसद क्या है, ताकि पता चल सके कि जो आप काम कर रहे हैं इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। यही है यहाँ पर आपका सारी कहानी। लेकिन आर्ट का जब शुरू होने की वजह से आप लोगों को ये इतनी मोटी किताबें पढ़नी, ये जैसे जैसे आपका लेवल आपको पता चलता है किताब का साइज भी बढ़ता है। ठीक है, अगर वो कहता है अकाउंटिंग इज अ साइंस, तो फिर तो ये आपकी यहाँ पर चीज क्या हो जाती। अब एक बैंकिंग सेक्टर है, एक आपका ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, ये सारे बेसिकली बिजनेस ही है, बिजनेस ही है ना। हर एक का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, और अकाउंटिंग यूज करने का क्या मकसद है, ताकि पता चल सके क्या प्रॉफिट है या क्या। लेकिन हर एक का तरीकाकार क्या होगा, क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि क्या लक्ष्य हो रहा है, अकाउंटिंग इज है, इसकी वजह से निकालेगा शायद भी प्रॉफिट लॉस ही आपका, लेकिन अपने तरीके से इब्रार भी प्रॉफिट लॉस निकालेगा, लेकिन अपने तरीके से अब्दुल्ला भी प्रॉफिट लॉस निकालेगा, लेकिन अल्लाह प्रॉफिट लॉस के लिए हर एक का वेट का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा वे है पढ़ाने का, मेरा आखिर की चीज कोई निकाल, कोई और टीचर होता वो भी आपको निकाल कर यही देता, लेकिन उसका वे क्या हो जाता, क्योंकि हर बंदे का आर्ट मान क्या होता है, वो कभी भी सेम पर्सन टू पर्सन या कंपनी वेरी यहाँ तक कुछ भी मतलब क्लियर है। अच्छा, बस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिफाइन कर लेंगे और ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज अकाउंटिंग इज है, इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसको मैं नाम दिया गया है अकाउंटिंग साइकिल। क्या नाम दिया गया है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूज किधर है, बिजनेस। जब भी बिजनेस होगा तो उसमें ट्रांजैक्शन होंगी कि नहीं होंगी, ट्रांजैक्शंस को किधर काट करेंगे, जर्नल को किधर क्लासिफाइड करेंगे, लेजर को किधर समराइज करेंगे, ट्रायल बैलेंस की फाइनेंशियल पिक्चर किधर निकालेंगे, फाइनेंशियल। अब बिजनेस में यूज होने का मकसद क्या था, प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर जाकर प्रॉफिट लॉस निकल आएगा ना, निकल आएगा। ये सारी चीज आपकी क्या कहलाएगी, अकाउंटिंग। अब डेफिनेशन देखिए कितने आसान तरीके से आपके सामने आएगी। एक ये आपने वर्ड लिखा है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ, यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग। जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जर्नल की डेफिनेशन क्या लगाई थी, इन विच रिकॉर्ड, इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस डे बाय, जिसमें हम अपने कारोबारी लेन देन को रोजमर्रा रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज को क्या नाम दिया गया है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। लेजर में आप क्या करते हैं, क्लासिफाइंग। लेजर की डेफिनेशन क्या अभी दिखाई थी, द क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। जर्नल को क्या करना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। इधर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing of all the business transaction. अच्छा आप देखें, accounting is an art of recording, classifying and summarizing of all the business transaction को रिकॉर्ड क्लासिफाइड और समराइज कर रहे हैं ना हम यहाँ,
show you something of some place. Counting is an art of recording, classifying and summarizing of all the business. क्योंकि जो business transaction है उन्हीं को रिकॉर्ड, उन्हीं को क्लासिफाइड और उन्हीं को समराइज कर रहे हैं. क्यों कर रहे होते हैं? ताकि पता चल सके और finding the financial position of देखिए यहाँ पर सिंपल एक चीज आप अगर थोड़ा सा गौर कर लें, थोड़ा सा तो जो के साथ गौर कर लें कि अभी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है बताइए ना. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है अभी शुरू से आपने काउंटिंग का मतलब बताया कि नहीं बताया? क्या है? किस चीज की बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है? वेरी गुड. एनी बिजनेस डीलिंग बिटवीन टू और मोर देन. काउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग. किसकी रिकॉर्डिंग? बिजनेस. इनको किधर रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल. जर्नल को क्लासिफाइड किधर किया जाता है? लेजर को समराइज किधर किया जाता है? और ट्रायल बैलेंस से डेबिट कैश फाइंड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब डेफिनेशन में है दोबारा. काउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ जनरल की डेफिनेशन में क्या था? रिकॉर्डिंग. लेजर की डेफिनेशन में क्लासिफिकेशन. ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग all the business transaction for finding the financial. समझ आइए बच्चों? ये क्लियर है? मैं अगर पूछूं डेफिनेशन का तो आप लोग मुझे बताएंगे? ये याद तक हमारा टॉपिक आज का. ठीक है. अभी मैं बोल रब करता हूँ और रब करने के बाद वन बाय वन उठाएंगे. ठीक है. और क्लास असेसमेंट के तौर पे ताकि मैं पता कर सके कि मैंने क्या पढ़ा है और आप लोगों ने क्या पढ़ा. बस इस तरह रिलैक्स हो जाए और चलाने की तैयारी. ठीक है ना? वीडियो बंद करो. चलती रहेगा. बहुत दे दो.